हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ट्रांसलेशन का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये सीरीज़ वास्तव में किन लोगों के लिए है। अगर आपको सेंटेंस के बारे में पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज है और आपको टेंसेस भी आते हैं, एकदम अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी आपको पैसेज ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सीरीज़ आपके ही लिए है। और इसके पहले फ्रेंड्स हमने आपको 2 वीडियो दिया है और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा ये जो पैसेज है, इसमें अधिकतर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें ये पार्टिसिपल बेस्ड हमारा पैसेज है। इसमें 3-4 जगहों पे आप देखेंगे तो इसमें पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस इसमें है कि एक युवक नौकरी की खोज में थक कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। एक युवक नौकरी की खोज में थक कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। फ्रेंड्स, हिंदी वाले सेंटेंस में जो भी अगर हमारा कोई एक वर्ब है और उस वर्ब के साथ कर, करके या फिर हुए आ जाए, कर, करके, हुए, तो ये पहचान होता है पार्टिसिपल का। अगर हिंदी वाले सेंटेंस में कहीं भी एक वर्ब में कर, करके या फिर हुए आ जाता है तो वहाँ पे पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे बाजार जाकर मैंने सब्ज़ी खरीदा, या फिर मैंने आकाश में उड़ती हुई एक चिड़िया को देखा, तो इसमें हुई आ गया। अब जैसे खाना खाकर वह स्कूल गया, तो इसमें कर, करके या फिर हुए आता है। और पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले सेंटेंस में कौन पेड़ के नीचे लेट गया? एक युवक। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? एक युवक, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो एक पेड़ के नीचे लेट गया, एक पेड़ के नीचे लेट गया। अगर हम देखें हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो ये है कि एक युवक एक पेड़ के नीचे लेट गया, लेकिन अब यहाँ पे उसी युवक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नौकरी की खोज में थक कर, नौकरी की खोज में थक कर। ये बात किसके लिए लिखी गई है? इसी नाउन के लिए। यहाँ पे युवक क्या है? एक नाउन है। तो नाउन के बारे में जो भी कुछ अगर कोई वर्ड या फ्रेजेस हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन के बारे में कुछ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे नौकरी की खोज में थक कर, ये इतना यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके लिए? एक युवक के लिए। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, इसमें एक रीजन का बोध हो रहा है। अगर आपने पार्टिसिपल का वीडियो देखा होगा मेरा, तो आपको पता होगा कि इसमें हमने आपको 4 सिचुएशन बताए थे। एक सिचुएशन होता है जिसमें एक साथ 2 काम होते हैं, एक ही सब्जेक्ट द्वारा एक साथ 2 काम होते हैं। दूसरा सिचुएशन है कि जिसमें दूसरा काम पहले पे डिपेंड होता है, दूसरा काम पहले पर डिपेंड होता है। जैसे किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, तो अगर किताब नहीं खोलता तो पढ़ता भी नहीं, तो इसमें दूसरा काम पहले पर डिपेंड है। और तीसरा होता है जिसमें एक रीज़न की बात होती है, कारण का बोध होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कारण की बात हो रही है कि वो नौकरी की खोज में थका हुआ था, इसलिए वो पेड़ के नीचे लेट गया। तो जब कारण का बोध हो रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्टार्टिंग हम करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। तो थक कर का मतलब है थका होकर, तो यहाँ पे आप बीइंग से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप बीइंग का यूज़ कर सकते हैं कि बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड। अब नौकरी की खोज में, इन सर्च ऑफ, बीइंग टायर्ड इन सर्च ऑफ अ जॉब, की खोज में के लिए क्या हो जाएगा? इन सर्च ऑफ, की खोज में, इन सर्च ऑफ अ जॉब, नौकरी की। तो बीइंग टायर्ड इन सर्च ऑफ अ जॉब, यानी कि नौकरी की खोज में थक कर। अब हमारा जो इसमें मेन क्लॉज है कि एक युवक एक पेड़ के नीचे लेट गया, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कि अ यंग मैन लेट गया। लेटना की अंग्रेजी लाई होती है, सेकेंड फॉर्म ले होता है। अ यंग मैन लेट गया। कहाँ पे लेट गया? एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे, के नीचे के लिए अंडर और बेनीथ का यूज होता है, लेकिन बेनीथ कब लगाते हैं? जब जो चीज़ किसी चीज़ के नीचे है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पे आप बेनीथ का यूज करते हैं। और अगर वो दिखाई दे रहा है तो अंडर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहना हो कि बिल्ली मेज के नीचे है,
तो मेज़ के नीचे अगर है बिल्ली तो झुक के जब देखेंगे तो बिल्ली दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर कहना हो कि मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, तो तकिए के नीचे है यानी कि वो मोबाइल दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे beneath यूज होना चाहिए। और इसमें क्या यूज होना चाहिए, पेड़ के नीचे है यानी कि वो दिखाई तो दे रहा है, तो यहाँ पे के नीचे के लिए आपको अंडर का यूज करना होगा। तो अ यंग मैन ले अंडर अ ट्री, एक पेड़ है तो अ ट्री हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि बीइंग टायर्ड इन सर्च ऑफ अ जॉब अ यंग मैन ले अंडर अ ट्री। अब यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बनाते तो आप किस तरीके से बना सकते थे। अगर आप चाहें तो इसी सेंटेंस को आप तोड़ सकते हैं, सेंटेंस को तोड़ सकते हैं। जैसे आप सिंथेसिस में सीखते हैं दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना, ऐसे आपको एक सेंटेंस से दो सेंटेंस बनाने भी अगर आ जाएंगे तो आप ट्रांसलेशन बहुत ही ईजिली कर पाएंगे लंबे सेंटेंसेस का। तो अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक युवक नौकरी की खोज में थका हुआ था। एक युवक नौकरी की खोज में थका हुआ था, यानी कि अ यंग मैन वॉज टायर्ड इन सर्च ऑफ अ जॉब। इतना हो गया। फिर आप इसमें एक सेंटेंस और बनाएंगे कि वह एक पेड़ के नीचे लेट गया, ही ले अंडर अ ट्री। इस तरह से आप इसी सेंटेंस को तोड़ के दो सेंटेंस कर सकते हैं छोटे छोटे। अब इन दोनों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको जैसे ये लिखा गया है लिटरली ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा सेंटेंस हमारा। एक युवक नौकरी की खोज में थका हुआ था, अ यंग मैन वॉज टायर्ड इन सर्च ऑफ अ जॉब। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया, ही ले अंडर अ ट्री। ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का था इसलिए यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। अब इसके बाद देखिए, कुछ समय बाद एक स्त्री वहाँ आई। देखिए ये सारी बातें पास्ट की है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। तो कुछ समय बाद के लिए हम क्या कहेंगे, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या हुआ, एक स्त्री वहाँ आई। एक स्त्री यानी कि अ वुमेन, अ वुमेन वहाँ आई। वहाँ आई ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा, केम देयर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ वुमेन केम देयर, एक स्त्री वहाँ आई। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पैसेज है अगर इसमें कोई एक स्टोरी है तो स्टोरी तो हमेशा पास्ट की होती है। तो अगर कोई स्टोरी है तो उसमें ज़्यादातर सेंटेंसेज हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं। और वैसे भी 12 टेंस में, पूरे इंग्लिश में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूजफुल टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो देखिए यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था ये सेंटेंस हमारा, तो यहाँ भी हमने कम का सेकेंड फॉर्म केम यूज किया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ वुमेन केम देयर, एक स्त्री वहाँ आई। अब देखिए, सहानुभूति प्रकट करते हुए, यहाँ पे देखिए हुए आ गया, प्रकट करना में हुए आ गया। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्टिसिपल का पहचान क्या है, कर, करके, हुए। तो यहाँ पे हुए आ गया, तो यहाँ भी हमें पार्टिसिपल का यूज करना होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सहानुभूति प्रकट करते हुए उसने पूछा। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे आप प्रकट करना के लिए आप एक्सप्रेस लगाएं या फिर आप इसमें शो का ही यूज कर सकते हैं। सहानुभूति प्रकट करते हुए तो हम कह सकते हैं कि शोइंग सिंपैथी, शोइंग सिंपैथी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम स्टार्टिंग करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, तो यहाँ पे पहले हो गया शोइंग सिंपैथी। सहानुभूति प्रकट करते हुए उसने पूछा, तो उसने पूछा के लिए शी आस्क्ड, शी आस्क्ड। अब उसने क्या पूछा ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अगर पैसेज में कोई सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है तो आप उसका ट्रांसलेशन भी वैसे ही करेंगे। अगर आप यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो आपको पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करने का पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप जैसे कॉमा लगा है वैसे कॉमा लगा के आप बना सकते हैं। तो देखिए उसने क्या कहा, बेटे, बेटे के लिए हो जाएगा सन, कॉमा लगा देंगे। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। ये तो एक सिंपल सेंटेंस था, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आर यू इल, क्या तुम बीमार हो।
और इसके बाद देखो लड़के ने कहा, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। फिर है लड़के ने कहा, लड़के ने यानी कि द यंग मैन सेड, लड़के ने कहा, क्या कहा, नहीं मैं थक गया हूँ। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये, तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे नो मैं थक गया हूँ, कि अंग्रेजी क्या होगी, आई एम टायर्ड। नहीं मैं थक गया हूँ, नो आई एम टायर्ड। और इसके बाद देखिए यह सुनकर, यहाँ भी आ गया सुनकर, सुनना एक वर्ब है, इसमें आ गया कर, यह सुनकर, तो यहाँ भी आपको पार्टिसिपल का यूज करना होगा। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आप सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब इसमें सुनना है तो हो जाएगा हियरिंग दिस, हियरिंग दिस। अगर होता यह देखकर तो क्या लिखते, सीइंग दिस, या सुनकर हियरिंग दिस। जब यह सुनकर क्या हुआ, स्त्री जोर से चिल्लाई, स्त्री जोर से चिल्लाई, द वुमेन, चिल्लाए के लिए शाउटेड, द वुमेन शाउटेड, और जोर से के लिए लाउडली, जोर से के लिए क्या लिखेंगे, लाउडली, जोर से, लाउडली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो हियरिंग दिस, यह सुनकर द वुमेन शाउटेड लाउडली, वह स्त्री जोर से चिल्लाई। अब वो औरत क्या चिल्लाई, देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बताया गया कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम बड़े मूर्ख हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, यू आर अ ग्रेट फूल, तुम बड़े मूर्ख हो, यू आर अ ग्रेट फूल। क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, इसमें ते हो आया लास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या से स्टार्ट है, तो आप डू डज से स्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। तो क्या तुम नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो। देखिए स्पोकन में आप ऐसा बोल देते हैं कि डोंट यू नो, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट करें उसमें आपको ग्रामर स्किल दिखानी है अपनी, तो आप ऐसे ही लिखेंगे डू यू नॉट नो, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। तो ये हो जाएगा डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो क्या, कि यह मेरा बागीचा है, दैट, यह मेरा बागीचा है, दिस इज माई गार्डन। डू यू नॉट नो दैट दिस इज माई गार्डन। तो फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का चांस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो भी हम पैसेज आपको समझाते हैं आप उसको ध्यान से पहले पूरा वीडियो देखिए, ट्रांसलेशन को समझिए अच्छे से, और फिर आप जो हिंदी वाला पैसेज है जो हमने अभी समझाया इस वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे फिर से आप खुद से ट्रांसलेट करिए, तब आपको समझ में आएगा, तब आप जान पाएंगे कि आपको जो भी अभी समझाया गया है इस वीडियो में वो समझ में आया है या फिर नहीं आया है। और अगर आपको तब भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें लास्ट सेंटेंस बचा हुआ कि यहाँ बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो देखिए कौन प्रवेश नहीं कर सकता है, आपको इसमें सब्जेक्ट पता करना है तो आप कौन लगा के क्वेश्चन करिए, कौन प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई नहीं, और कोई नहीं के लिए आप नो वन, नन या फिर नो बडी का यूज़ करते हैं। नो वन को ही शॉर्ट में नन कहते हैं या फिर आप नो बडी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने नो बडी को बना दिया सब्जेक्ट। अब कर सकता, इसमें सकता वाली बात है तो यहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। नो बडी कैन, प्रवेश करना है तो एंटर, नो बडी कैन एंटर। अब एंटर के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ के लिए हम हेयर का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इसमें यहाँ का यूज़ किसके लिए हुआ, बागीचे के लिए हुआ है, तो बागीचे के लिए हम एक प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इट। नोबडी कैन एंटर इट, कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। बिना अनुमति के लिए क्या हो जाएगा, विदाउट, बिना के लिए यूज होता है विदाउट, अनुमति के लिए परमिशन। तो ये लास्ट सेंटेंस हमारा बन गया कि नोबडी कैन एंटर इट विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं और आप इस हिंदी वाले पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके इसे खुद से ट्रांसलेट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये पैसेज बहुत इजी भी लगते हों, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये पैसेज इजी लग रहे हैं, आप इससे और टफ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहें। धीरे धीरे हम इजी से टफ की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।